जो मेरे मन में है, जो मुझे लगा, जो मुझे महसूस किया, जो मेरी अपनी वो है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि लोग समझ सकें कि ये कितना पावरफुल टूल है। देखिए, बात में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है मेडिटेशन। आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा कि लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो सवाल पहला ये है कि मेडिटेशन होता क्या है, और मेडिटेशन करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। तो पहला सवाल है कि मेडिटेशन होता क्या है। कोई पैनल में जवाब देना चाहेगा मेडिटेशन क्या होता है, रोमश्री जी को छोड़ के? क्या जानते हैं आप मेडिटेशन के बारे राम राम सर। में? हाँ जी, राम 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 राम। कैसे हो उमेश? मैं ठीक हूँ सर। सर, मेडिटेशन के बारे में जहाँ तक सर मुझे पता है, हम अपनी विचारों को एक जगह पे एकत्रित करके हम अपने आप को, अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं सर, उसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला उमेश। यही है। थोड़ा सा और विस्तार कर देता हूं ताकि लोग जो एक बड़े दिन से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं वो समझ सकें। देखो, सारे फसाद की जड़ ना हमारा मन है। मन यानी कि माइंड। ये मन जो है ना, ये बड़ा चंचल है, भागता रहता है। मन का काम है मनन करना, यानी कि सोचना, जिसमें एक विचारों की बाढ़ आती है। हजारों हजार विचार आप एक मिनट में सोच लेते हैं, पल में कहीं, अगले पल में कहीं। कभी कोई खबर आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जीवन में आपके जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहां तक कि आप न्यूज देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आपकी और कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, उसके विचार सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बहुत कुछ चल रहा है चारों तरफ। तो इस भेजे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके आती है, उसका मन मनन करता है। और जब मन मनन करता है, उससे जो विचार उठते हैं, अगर उन विचारों में कुछ विचार अगर आप रिपीट करने लग जाते हैं, बार बार उनको बोलने लग जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार बैठ गए हैं, जिसमें ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, ये हम सबकी परेशानी है। हमें नेगेटिव बातें करने में, नेगेटिव विचार को इनपुट करने में बड़ा आनंद आता है, स्पेशली दूसरों की बुराइयां करने में। चाहे वो अपने देश की बुराई हो, पॉलिटिकल पार्टी की बुराई हो, दोस्तों की बुराई हो, फैमिली मेंबर की बुराई हो। नेगेटिव खबरें पढ़ने में मजा आता है, अच्छी खबरें पढ़ने में मजा नहीं आता। मेरे को मालूम चला है कि इस प्रोग्राम को 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 10,000 लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने वक्त में से 1 घंटा निकाल के कोई आध्यात्मिक पॉजिटिव बातें, कोई आ, प्रवचन, या कोई बड़ा अच्छा सीरियल देखते हैं? हम ज्यादातर सबसे पहले न्यूज उठाते हैं, न्यूज के अंदर नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं। अरे आज यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, फलान हो गया, ढींग हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और वो सारे विचार आपके मन में खलबली मचा देते। और उनमें से उसके बाद आप कुछ कंक्लूसिव शब्द अपने आप से बार बार बोलते हैं कि अपना देश बहुत बेकार है, यहाँ सारे भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट है। इस तरह के कंक्लूसिव शब्द हम बार 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 बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसके लिए भी हम कंक्लूसिव शब्द बार बार निकालते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये विचार हम बार 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 रिपीट करते हैं, और उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होते ही इसका सबसे पहला असर आपकी हेल्थ पे आता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से जितना भी आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, प्रेशर, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, है ना? जब बुरा होता है, ज्यादातर हमें बुरा देखने की आदत है, तो उसका स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, उसका तनाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। तो लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रेस और ये जो तनाव है, ये खाली मस्तिष्क पे पड़ता है, पर ये सच नहीं है। ये आपके पूरे जीवन पे पड़ता है, जिसमें आपका पूरा शरीर भी इन्वॉल्व। मैंने एक बार
बहुत एक सेशन लिया था हील योर लाइफ पे लुइस एल हे का, उसके अंदर मैंने इसको स्टेज के ऊपर साबित किया था। आप कहेंगे तो कल इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और मैं 10,000 लोगों को ये साबित करूंगा कि कैसे आपकी एक थॉट पैटर्न, जो आपका सोचने का एक तरीका, आपके शरीर पे असर लाता है। ये स्ट्रेस, ये तनाव आपके हर मांसपेशी में, हर सेल में, एक एक सेल के अंदर चला जाता है और आपका शरीर उसके हिसाब से बिहेव करता है, बीमारियां आती। और ये मन थकता नहीं है, लगा रहता है सुबह से लेकर रात तक। सोते सोते भी आप तनाव में सो जाते हैं, सोचते सोचते उठते हैं तो फिर तनाव में उठ जाते हैं। अब सवाल है कि मेडिटेशन क्या है। मैं वापस आता हूं। ये जो मन इधर उधर भागता है, अगर इस मन को हम थोड़ी देर के लिए विराम में ले आए, थोड़ी देर के लिए कहीं फोकस कर लें, इन नेगेटिव बातों से दूर, स्ट्रेस से दूर, किसी सही जगह लगाएं, बिल्कुल फोकस होके, जब कुछ आपके दिमाग में और घुसे नहीं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न यह है कि मेडिटेशन तो ठीक है, मगर इस मन को लगाएं कहां? मन को एक जगह लगाना मेडिटेशन। अब सवाल है कि मन को लगाएं कहां? उसके भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर आप कोई ऐसा गेम खेलें जिसमें आपकी एकाग्रता इस्तेमाल होती हो, जैसे कि बैडमिंटन। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सारा ध्यान किस पे होता है? शटल पे होता है, चिड़ी पे होता है। तो आपका मन वहां फोकस हो जाएगा। आपके मन में यही रहेगा, बस जीतना है, बस जीतना है, बस जीतना है, हारना नहीं चाहिए, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार, यहाँ शॉट मार। वो भी मेडिटेशन है, पर बहुत अच्छे स्तर की नहीं है, पर मेडिटेशन है। अब मैं पैनल वालों से सवाल पूछता हूं कि अगर आपको चॉइस मिले कि आपको अपने मन को एकाग्रता में कहां लगाना है जहां आपको हाईएस्ट बेनिफिट हो, तो कोई आप में से आंसर दे सकता है? कहाँ लगाना चाहिए सर? पॉजिटिव थॉट्स पर। पॉजिटिव थॉट पर। और सर जहां से हमारा भविष्य उज्जवल हो सके उस जगह पे। ओके, और जहां से हम लोग जो अपने जीवन के बेहतर का जो निर्माण करते हैं, जिस भी काम से जुड़े हुए रहते हैं, अगर उस काम के ऊपर भी हम फोकस करते हैं पूरी तरह से पॉजिटिवली, तो आपको क्या ये समझ में आया कि एकाग्र मन जो होता है, जो ध्यान से अपनी, एकाग्र मन का मतलब होता है अपने सारी ऊर्जाएं आपने एक जगह लगा दी। जब आप गेम खेलते हैं अपना सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, जितनी शक्ति होती है उससे ज्यादा शक्ति से खेलते हैं, ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो जो एकाग्र मन होता है वो आपकी सारी ऊर्जाएं एक जगह लगा देता है, और उस समय आप जितनी एकाग्रता और जितनी ऊर्जा से खेलेंगे, जो चाहते हैं वो हासिल कर लें। और अगर आपको हासिल करना ही हो तो क्यों ना ईश्वर तत्व को हासिल किया जाए, वहां से तो सब कुछ ही पूरा हो जाएगा ना। तो मेडिटेशन की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे मैं विपश्यना गया था तो वहां मैंने 10 दिन मेडिटेशन की थी, तो उन्होंने कहा था कि अपने मन को आप सांसों पे ले आओ। मन को बिजी करना है, आप मन को छोड़ नहीं सकते, उसे कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं मन को नियंत्रण कर लीजिए, मेडिटेशन कहती है मन को एकाग्रता दे दीजिए, यानी एक जगह लगा दीजिए उसे। मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, विचार तो आएंगे। तो विपश्यना में उन्होंने हमें बोला था कि आप अपने सांसों पे फोकस करिए, आप आंखें बंद करिए और सांस को देखिए। सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। फिर सांस की गर्मी को महसूस करिए अपने इस नाक के आसपास, यानी मन को बिजी कर दिया सांस के अंदर। ऐसा नहीं कि उसमें विचार नहीं आते थे, आते थे, फिर ध्यान आता था, फिर वहीं सांस पे ले आते। तो मन को किसी एक जगह लगाने को मेडिटेशन कहते हैं।